हेलो बच्चों, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 से। आप सावधानी से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जितना भी क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 7.1 में सारा क्वेश्चन हल्का है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखें, सारा क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ सबसे पहले तो इस तरह से लिखिएगा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई पर पावर x है और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्लस माइनस का इंटीग्रेशन आए तो अलग अलग कर दीजिएगा। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, फिर प्लस में ई पर पावर x का इंटीग्रेशन अलग। अब यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट आ रहा है तो 2 को बाहर कर दीजिए और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। फिर प्लस में ई पर पावर x का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि ई पर पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ई पर पावर x होता है। देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर 2 1 क्या होगा 3 बटा में 3 प्लस ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों c हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। लेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स और इसका करना है होल स्क्वायर और इसी का इंटीग्रेशन करना है ना। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें होल स्क्वायर को तोड़ना होगा आपको। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले इसको तोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है 1 बटा रूट एक्स है, b का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 2 और a के जगह पे क्या होगा रूट एक्स और b के जगह पे क्या होगा 1 बटा रूट एक्स, है ना। उसके बाद इसे ब्रेक करने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसा ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि जैसा ही आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से देखिए क्या आपका शेष बचा हुआ है। यहाँ देखिए आपको यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर, जैसा ही आप स्क्वायर से रूट को काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा x बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। माइनस में क्या बचेगा, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो बाकी शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 बचेगा और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए प्लस माइनस वाला कहानी फिर से आया। तो जब कभी भी प्लस माइनस वाला कहानी आए तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। जब कभी भी प्लस माइनस का इंटीग्रेशन आए तो क्या करना है अलग अलग, यानी x का इंटीग्रेशन अलग करना है, प्लस में 1 बटा x का इंटीग्रेशन अलग करना है, माइनस में 2 का इंटीग्रेशन अलग करना है। बस अगर आप अलग अलग कर देते हो तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, फिर माइनस में 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों c हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन गया। अब उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक, यहाँ 9 और 10 जो है क्लियर हुआ होगा। अब आपको 11 नंबर क्वेश्चन को मैं बताता हूं। 11 के बाद सारा क्वेश्चन इसमें आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी उतना ही आसान है जितना पहले वाला था। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में है मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये उठपुटांग जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक काम आपको करना है, एक्स क्यूब के बटा में एक्स स्क्वायर को लिख लो, फिर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस में 4 बटा x स्क्वायर लिख लो। ऐसे करने से मेरे प्यारे बच्चों अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला ही सारा चीज आ जाएगा, एकदम सेम ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स क्यू से जब ये कटेगा ये नीचे वाला पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे एक बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कटा है ना, यहाँ एक्स बचा
हुआ है, प्लस में क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, फिर माइनस में क्या बचा हुआ 4, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 4 एक्स पर पावर -2 होगा और इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग कर दीजिए, +5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग कर दीजिए, -4 कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन और ये जो है वो बाहर करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, -4 × x⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻2 + 1 -2 + 1 और प्लस में c होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब x⁻2/2 प्लस में 5x -4 और x⁻2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी 4 × x⁻1 होगा और बटा में क्या होगा -1, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा और प्लस में c होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो ये x⁻1 है ना, इसको हम लोग 1/x यहाँ पे लिख सकते हैं और प्लस में c, उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब शांति पूर्वक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी टाइप का है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है कि √x है और यही थोड़ा सा ऑड है, तो इसको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x³ जैसे है वैसे रहने दो, 3x जैसे है वैसे रहने दो, 4 जैसे है वैसे रहने दो, x पर पावर क्या हम 1/2 लिख सकते हैं रूट को ख़त्म कर करके, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए जब भागा में x पर पावर 1/2 है, जब ऊपर जाएगा तो भागा में घात क्या होता है घटता है, x पर पावर 3 माइनस में 1/2 प्लस 3 × x पर पावर 1 - 1/2 होगा प्लस 4 × नीचे से ऊपर जाएगा x पर पावर 1/2 माइनस में होगा और यहाँ सबका इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा x पर पावर 3 में से यहाँ पे 1/2 जाएगा, एलसीएम 2 होगा और यहाँ 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब यहाँ जो होगा आपका वो 5/2 हो जाएगा प्लस 3 × 1 में से आधा जाएगा, आधा तो बचेगा ना, प्लस में 4 x पर पावर क्या होगा -1/2 और इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या बताए थे कि अगर प्लस माइनस इंटीग्रेशन में आता है तो अलग अलग करके ही इंटीग्रेशन बनाना हम लोग के लिए बेहतर होता है ना, तो हम लोग भी यहाँ अब अलग अलग कर देंगे सिस्टम से। x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अलग, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देना, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है तो बाहर करना, x पर पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बारी बारी से देखिएगा, x पर पावर 5/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर 5/2 + 1 5/2 + 1 प्लस में 3 × x पर पावर 1/2 है तो 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 4 × x पर पावर -1/2 है तो -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। फाइनल हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सिस्टम जो है मेरा वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से इंटीग्रेशन को बनाओगे, कभी जीवन में इंटीग्रेशन टफ नहीं लगेगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और विशेष बात इस पर मैं बता देता हूँ। इधर देखिएगा यहाँ पे x पर पावर अब क्या हो जाएगा 5/2 + 1 है तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, क्या बचेगा 5 + 2, यहाँ भी वही बात होगा, एलसीएम नीचे होगा 2 और यहाँ क्या होगा 5 + 2, फिर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3 है 3 लिख दो, यहाँ x पर पावर 1/2 + 1, x पर पावर 1/2 + 1 है, यहाँ एलसीएम ले लो 2, यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + 2 और बटा में भी एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 और फिर प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4। उसके बाद x पर पावर -1/2 है और प्लस में 1 है तो यहाँ 1 में से आधा जाएगा तो x पर पावर आधा बचेगा और नीचे भी आधा और प्लस
में क्या हो जाएगा सी। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x पर पावर हमारा आएगा 5 दूनी 7/2 और नीचे भी 7/2 आएगा, नीचे भी 7/2 आएगा। 3 इंटू एक्स पर पावर 2 1 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू एक्स पर पावर 1/2 है और यहाँ 1/2 और प्लस में सी है। अब इसको क्या करना है, उलटना है, नीचे वाला को ऊपर करना है और ऊपर वाला को नीचे करना है ना। कितना उलटते उलटते भी उलट जाता है। 2/7 होगा और एक्स पर पावर 7/2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 इंटू 2/3 होगा, कुछ नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है ना इसको उल्टा कर दो। 7/2 है तो यहाँ गुना में 2/7 होगा, यहाँ 3/2 है 2/3 होगा और एक्स पर पावर 3/2 होगा, प्लस में 4 इंटू 2 और एक्स पर पावर 1/2 और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों सी होगा। तो फाइनली यही आंसर है 2/7, एक्स पर पावर 7/2, 6/3 से 3 खत्म, यहाँ क्या बचेगा 2 एक्स पर पावर 3/2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 एक्स पर पावर 1/2 और प्लस में सी होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी तरह का परेशानी रहता है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। आपका भाई आपके साथ है हमेशा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, उस पर मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा और लीगल तरीक़ा से दूंगा, आपका हर बात मानते हुए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे नए रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे आप डायरेक्ट बात करें, हम आपको नंबर तक देंगे, आप हमसे डायरेक्ट बात करके आप पढ़ सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए बात कर सकते हैं, है ना। दिमाग अगर काम नहीं कर रहा पढ़ाई लिखाई में, उस समस्या के लिए भी आप बात कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे चर्चा करूंगा, 12 तक तो हो गया है, अगला वीडियो में 7.1 का 13 नंबर प्रश्न से हम चर्चा करेंगे।